बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जिनका काम है लोन देना, कर्जा देना नीडी कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। पाकिस्तान भी काफ़ी जो है डिपेंड कर रहा है आईएमएफ के ऊपर। लेकिन जो लोन पाकिस्तान को मिलते हैं या किसी और कंट्री को लोन मिलते हैं, इन दोनों इदारों से किस तरह इनके कंडीशंस, टर्म्स, कॉन्सिक्वेंसेस उनको लाजमी समझना चाहिए। पहले हम जानते हैं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कब बनाए गए थे। एक वर्ल्ड वार 2 के दौरान, जब वर्ल्ड वार 2 कंटिन्यू था, 1944 में एक मीटिंग हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। एक ये शहर है अमेरिका का, ब्रेटन वुड्स, जहां ये कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, और वहाँ पर ही इन दोनों को बनाया गया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किस तरह मुआशी जो है खुशहाली हो। क्योंकि वर्ल्ड वार 1, फिर वर्ल्ड वार 2 और बीच में आया था ग्रेट डिप्रेशन 1930s में, तो इसके लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट था कि एक इदारा बनाया जाए जिसमें मुआशी खुशहाली के लिए जो नीडी कंट्रीज़ हैं उनको हम किस तरह डेवलप करें, उनको हम किस तरह लोन दें। आईएमएफ के जो लोन हैं वो हैं शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत कम अरसे के लिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको लोन मिलते हैं आईएमएफ को। जो वर्ल्ड बैंक है, एक्चुअली इसका पहले एक मकसद था वर्ल्ड बैंक का। जब आप कर्जा लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, तो वहां पर इसके लोन्स हैं कोई लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ ज़्यादा अरसे के लिए, एज कंपेयर टू आईएमएफ। और जब एक कंट्री, आप पाकिस्तान का मिसाल दे दें, जो वर्ल्ड बैंक से कोई कर्जा ले पाकिस्तान, तो ये लाजमी आपसे पूछेगा कि ये पैसे आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। यानी कि जो प्रोजेक्ट, जिस मकसद के लिए एक कंट्री लोन लेता है वर्ल्ड बैंक से, तो वो लाजमी हो क्लियर कि ये हमें काम करना है। और याद कीजिएगा, वर्ल्ड बैंक गिव्स लोन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कोई मोटरवे आप बना रहे हैं, कोई सड़क, कोई हाईवे, या कोई बैराज, कैनाल, कोई डैम, तब जाकर आपको लोन मिलेंगे वर्ल्ड बैंक से, वरना नहीं। और इसलिए 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो यहाँ भी वर्ल्ड बैंक आया था। और कुछ अरसे, मेरे ख्याल में कोई 2003-4 की बात है, फिर वर्ल्ड बैंक ने जो है पावर्टी को भी अपने कैटेगरी में शामिल कर दिया। तो एरेडिकेट पावर्टी, इट आल्सो गिव्स लोन्स। पहले था सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब यहाँ पर क्या है, पावर्टी को, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए भी आपको लोन मिलते हैं वर्ल्ड बैंक से। तो तकरीबन हम जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम तो बार बार मोटरवे, डैम्स नहीं बनाएंगे, जो जाएंगे हम वर्ल्ड बैंक की तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मुआशी खुशहाली हो, स्टेबिलिटी हो, तो इसलिए वी गो टुवर्ड्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की तरफ। अच्छा, इनको पैसे कौन देता है? इतने दो बड़े इदारे हैं, ये खुद जब लोन देते हैं, कर्जा देते हैं, तो इनको पैसे कौन देता है? ख़ास तौर पे G7 कंट्रीज़, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, जापान, या एक दो और भी शायद कंट्री है जो लोन देते हैं इन दोनों को, और फिर वो कमाते हैं खुद भी, अमेरिका वाले और यूरोपियन कंट्रीज़ इनसे। आईएमएफ से लोन लेना मैंने ऐसे अटेम्प्ट किया था 2016 में। डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? क्या फॉरेन एड और लोन वो हमें सपोर्ट कर सकता है मुआशी खुशहाली के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए? क्या लोन वो काफ़ी हद तक ठीक हैं? मैंने कहा नो, इट डज नॉट हेल्प। द फॉरेन लोन्स एंड एड्स, they don't help to
हैव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब आप लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं किसी कंट्री से या आईएमएफ से, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका, यूरोप। तो ये फिर आप जो हैं, अच्छा अब यहां पर होता क्या है, जब आपको देगा लोन आईएमएफ तो पूछेगा भाई आप जो मुझसे इतने डॉलर्स बिलियन में, चाहे 1 बिलियन 2 बिलियन आप मुझसे ले रहे हैं, तो 1-2 साल के बाद आप मुझे रिटर्न कैसे करेंगे? आप तो पहले से ही गरीब हैं, कमज़ोर हैं, आपके पास तो मुआशी बदहाली है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, तो किस तरह मुझे पैसे आप रिटर्न करेंगे? ये तो इसलिए यहां इनके होते हैं कंडीशंस। फिर वो सिर्फ पैसे नहीं, सपोज अगर आपको लोन दिया आईएमएफ ने कोई 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर, तो आपको इंटरेस्ट के साथ ये वापस करना पड़ेगा, यानी कि इससे ज्यादा। अब यहां पर होता क्या है कि ये कुछ कंडीशंस, इनके कुछ टर्म्स होते हैं कि इनको फॉलो करें। मसलन कैसे आप देखें, जिस तरह आजकल पाकिस्तान दोबारा जा रहा है टुवर्ड्स आईएमएफ, तो दोहा में टॉक्स हो रहे थे, वो कल फेल हो गए हैं। अब यहां पर है क्या, ये क्या करेंगे, सब्सिडी जो अवाम को गवर्नमेंट के तरफ से एक सब्सिडी मिलता है, एक कंसेशन मिलता है, उसको ख़त्म करें आप। ये इसका डिमांड रहता है आईएमएफ का। मसलन कैसे, पाकिस्तान पेट्रोल ले रहा है सऊदी यूएई से कोई 100, इमेजिन करें फॉर एग्जांपल कोई 100 रुपये में हमें वो जो है पेट्रोल यहाँ पे हो रहा है, और ये हम क्या करते हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो क्या कर रही है, 100 काफ़ी ज़्यादा है, अब आवाम को कुछ कम प्राइस में दिया जाए। सपोज करें खुद गवर्नमेंट ने लिया 100 रुपये पर लीटर, और ये आवाम को सपोज गवर्नमेंट दे रहा है कितना, 60। अब 40 रुपये कम गवर्नमेंट ने किया, अब यह है सब्सिडी आवाम के लिए, ठीक है। अब जब ये जो हमारे पास आईएमएफ से हम लोन लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, 2 काम करेंगे ये। एक तो आप क्या करें, टैक्स बढ़ाएं, क्या करें आप, टैक्स बढ़ाएं, जो सब्सिडी है उसको भी आप ख़त्म करें, या कुछ इन्फ्लेशन करें आप। मसलन आप देखिए ज़रा, 150 था हमारे पास पेट्रोल काफ़ी दिनों से, अब ये कल क्या हो गया, 30 रुपये इसको और बढ़ाया गया, तो मेरे ख्याल में अब ये है 180 रुपया हो गया पेट्रोल का लीटर। अब जो ये क्यों किया हमने ऐसा 180, क्योंकि हमें लोन चाहिए आईएमएफ से। जो 30 रुपये हमने मजीद बढ़ा दिए हैं, इंक्रीज किए हैं, वो कहाँ जाएंगे, दे विल गो टुवर्ड्स आईएमएफ। 150 ये, 30 रुपया यहां पर ये हो गया, अब ये 30 कहां जाएंगे, टुवर्ड्स आईएमएफ। तो 1 साल 2 साल में जब यहां पर कुछ इन्फ्लेशन को हम करेंगे इंक्रीज, कुछ महंगाई, टैक्स ज़्यादा हो जाएंगे, सब्सिडी ख़त्म किया जाएगा, ये पैसे कहाँ जाएंगे, फिर ये जाएंगे टुवर्ड्स आईएमएफ। उसको भी पैसे चाहिए ना कुछ अरसे के बाद, आप तो गरीब है, वैसे भी गवर्नमेंट तो गरीब है ना, खुद कमज़ोर है, वीक है। अब अवाम से पैसे निकलते हैं, टैक्स ज़्यादा, इन्फ्लेशन ज़्यादा, प्राइसेस महंगाई ज़्यादा, तो फिर ये इनको मिलेंगे पैसे आईएमएफ को। तो इस तरह ये जो हैं अवाम से पैसे निकालते हैं। और ये जो हम कर्जा लेते हैं, याद कीजिएगा, ये जो कर्जा हम लेते हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, अगर इस कर्जे को भी, इस लोन को भी हम प्रॉपर अंदाज में एक सही तरीके से यूज़ करें, यूटिलाइज करें अवाम के भलाई के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से, तो याद कीजिएगा पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी बहुत ज़्यादा। लेकिन होता यहाँ पर क्या है, जितने भी पाकिस्तान को ये लोन मिलते हैं, याद कीजिएगा चाहे 1 बिलियन डॉलर हो, 2 बिलियन डॉलर हो, इसका आधा हिस्सा 50% कहाँ जाता है, टुवर्ड्स पाकिस्तान आर्मी। अगर आपको 1 बिलियन मिल गया तो इसका आधा हिस्सा 0.5 बिलियन इट विल गो टुवर्ड्स पाकिस्तान आर्मेड फोर्सेस। मेरा शेयर कहाँ है, मेरा हिस्सा कहाँ है? माशाल्लाह हम मोहब्बत करते हैं अपने आर्मी से, आई लव माई आर्मेड फोर्सेस, बट जो रियलिटी है उसको आप मान लें। इसका आधा हिस्सा जितने भी आपको लोन मिलते हैं आईएमएफ से,
इसका आधा हिस्सा कहां जाएगा? टुवर्ड्स पाकिस्तान आर्मी। जो रिमेनिंग आधा हिस्सा है तो उसका भी आधा हिस्सा कौन खा जाएगा? आपका वजीर आजम, पॉलिटिशियंस, एमएनएज, सब। ये मेरा ऐसा कहां है? वो कहेगा वजीर मेरा ऐसा कहां है, मेरा ऐसा कहां है? उसका भी आधा हिस्सा खा गए कौन? मिनिस्टर खा गए हैं। अब 1 बिलियन था, 1 बिलियन का 0.5 बिलियन वेंट टुवर्ड्स आर्मेड फोर्सेस। जो 0.5 बच गया, अब इसका भी कुछ आधा हिस्सा कौन खाएगा? सियासतदान खा जाएंगे। अवाम के पास कितना आएगा? बहुत कम। 100 से 50% गया टुवर्ड्स आर्मेड फोर्सेस और 30% कहां जाएगा? टुवर्ड्स पॉलिटिशियंस। जो 20% बच गया उससे भी 10% कौन खाएगा? ब्यूरोक्रेट्स। ये सीएसएस ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या एसी वगैरह ये खा जाएंगे और अवाम के लिए सिर्फ जाकर आखिर में 10% बचेगा। और इसलिए कोई डेवलपमेंट होती नहीं है। अवाम तो वैसे ही है ना जो अवाम है। हम तो लोन लेते आ रहे हैं, कर्जे। अवाम का तो हाल वही है जो 50 साल पहले था, वही आज भी है अगर देखा जाए तो। फिर इतने लोन, ये एड, ये कर्जा कहाँ जाता है? तो इसका ये है कुछ हशर पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल जितनी भी दुनिया में कंट्रीज हैं, याद कीजिएगा, लोन से, चाहे आप लोन लें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, आप कभी भी खुशहाल नहीं होंगे। नेवर, कभी भी नहीं। तो बेहतर ये है अपने मुल्क के अंदर यहां पर आप करें ट्रांसपेरेंसी को, यहां पर अकाउंटेबिलिटी को आप स्ट्रांग करें, करप्शन को आप ख़त्म करें। जो बड़े बड़े टाइकॉन जो हमारे पास यहाँ पर गुंडे हैं, चाहे वो सियासतदान हों, वो ब्यूरोक्रेट्स हों, हम यहाँ पर क्या देखते हैं? जब रिजल्ट अनाउंस होता है सीएसएस का, हम क्या सुनते हैं? यार ये जो सीएसएस ऑफिसर है ना, ये बन गया एएसपी, ये हो गया एसी, इसकी हो गई है जो है कस्टम्स में लोकेशन। बहुत अच्छी बात है ये, मुबारक, कांग्रेचुलेशंस, गरीब का बेटा। फिर न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया, अखबारों के अंदर उसके चर्चे रहते हैं कई दिनों तक। इसका जो है बाप वो फार्मर है, वो किसान हारी है, ये मजदूर का बेटा है, ये एक प्राइमरी उस्ताद का बेटा है। चलो भाई मान लेते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन कोई 3-4 साल के बाद उस बेटे के पास पराडोज, क्रूजर, एक डिफेंस में, डीएचए में, पोश एरियाज में बड़े बड़े बंगले, पैलेसेस, कहां से आता है पैसा इतना सारा? कभी अकाउंटेबिलिटी की आप लोगों ने ब्यूरोक्रेट्स की? कितने वो खाते हैं माल ब्यूरोक्रेट्स? उसके अलावा जो हमारे सियासतदान हैं, एमपी एमएनए बनने से पहले उसके पास घर में कुछ तो है ही नहीं। जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनसे आप पूछें, उनका अगर आप बैकग्राउंड देखें कि आज से 5-10 साल पहले वो किस तरह थे, गरीब थे, कमज़ोर थे, उनका काम था बूट पॉलिश करना किसी मिनिस्टर का, किसी जो है एक सियासी लीडर का। अब 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उनके पास बंगले, फार्म हाउसेस, गाड़ियां, प्रॉपर्टीज, कहां से आ गए हैं वो? तो अकाउंटेबिलिटी है कहां हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं है। तो जब तक पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो ये लोन कितना भी, अब अवाम के ऊपर मलबा गिर रहा है। खाता कौन है? इसका 50% जो है इट गोज टुवर्ड्स पाकिस्तान आर्मी। 50% से फिर क्या होता है? उसका 30% जो कौन, मैंने कहा पॉलिटिशियंस, एमएनएज, एमपीएस। जो रह गया 20%, उसका भी 10% कहां? टुवर्ड्स ब्यूरोक्रेट्स। जो रिमेनिंग होगा 10% वो यहां अवाम के पास आएगा। तो इसीलिए अवाम के जो कंडीशंस हैं वह बेहतर नहीं होते हैं और लोन लेते हैं ये खुद, ये जो है जाहिल और नाअहल हुक्मरान। और ये किसको पे करना पड़ता है? आपको और मुझे, टैक्स के जरिए, महंगाई के शक्ल में, ये हम इसको फिर पे करते हैं। बहरहाल ये कुछ हमारे मुल्क की कंडीशंस हैं पाकिस्तान के। अल्लाह इस मुल्क का हालत ठीक करे। लेकिन याद कीजिएगा, जब तक आप बेहतर लोगों को इलेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप बेहतर लोगों को वोट नहीं देंगे, इस मुल्क के कंडीशंस बेहतर नहीं होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।